नमस्कार दोस्तों, पुराना आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कुमार और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आधुनिक भारत का इतिहास। प्यारे दोस्तों, हरियाणा पीसीएस के लिए हमारी विशेष सीरीज चल रही है। आधुनिक भारत में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था 1857 का विद्रोह, और 1857 के विद्रोह में हमने इससे पहले 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए इस पर हमने बात किया था। और परिणाम स्वरूप आपको 1858 का एक्ट पारित हुआ, जिसे कई बार आप महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इससे पहले हमने परिणाम देखे थे, और परिणामों का क्या मूल्यांकन है इस पर हम देखने वाले हैं। परिणामों का मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन का जो आप कह सकते हैं रिजल्ट, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ द आउटकम्स। तो प्यारे दोस्त, विद्रोह के बाद कंपनी का शासन अंत हो गया। कंपनी का शासन का अंत हो गया यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके शासन का अंत हो गया, और क्राउन का शासन यानी जिसे आप ताज का शासन बोलते हैं, 1858 के बाद ताज के शासन की शुरुआत होती है। और दोस्तों, ये एक बड़े परिवर्तन को दिखाता है। इसको आप कह सकते हैं कि ये एक युग परिवर्तन का सूचक था, यानी कि मेजर चेंज को शो करता है, ये एरा चेंज को दिखाता है। ठीक है, तो एक तो ये वाली बात रही। बट हम यहाँ पर प्यारे दोस्तों ये पढ़ रहे हैं कि इसका क्या मूल्यांकन रहा। तो वस्तुतः अगर हम देखें तो दोस्तों, ये ब्रिटिश सरकार के लिए हो सकता है कि ये युग चेंजर रहा हो। ठीक है, ये एक बड़ा या फिर मेजर प्रमुख शासन था, ठीक है, रहा हो। लेकिन दोस्तों, ये ब्रिटिश सरकार के लिए युग परिवर्तनकारी हो सकता है, लेकिन भारतीयों के लिए ये युग परिवर्तनकारी नहीं था, क्योंकि भारतीयों के लिए कोई अच्छा बदलाव आया ही नहीं इसके माध्यम से। भारतीयों का तो अभी भी शोषण हो रहा था, और पहले भी शोषण हो रहा था, वो कंटिन्यू रहा। बेशक कंपनी शासन नहीं कर रही थी, लेकिन अब कंपनी की जगह ब्रिटिश सरकार सीधे शासन कर रही थी, लेकिन शोषण अभी भी जारी था। तो आप देखेंगे अगला पॉइंट, देख सकते हैं कि पहले भी ब्रिटिश सरकार बीओसी के माध्यम से क्या कर रही थी, बीओसी के माध्यम से शासन कर रही थी, यानी कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था ब्रिटेन में, और वो रेगुलेट करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कंपनी कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही है भारत के अंदर, कौन से राजनीतिक कार्य कर रही है, किसके साथ युद्ध कर रही है, किसके साथ संधि कर रही है। हाँ, अब 1858 के बाद दोस्तों इस बीओसी को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। भारत पर नियंत्रण रखती थी, अब बीओसी के स्थान पर दोस्तों एक नया पद बना दिया गया, जिसका नाम है भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव अब क्या है, एक नया पद बनाया गया। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये उसी के स्थान पर है जो कंपनी जो कंपनी के पहले आपका एक तो व्यापारिक कार्य होते थे, और दूसरे होते थे आपके प्रशासनिक कार्य। तो प्रशासनिक कार्य को बोर्ड ऑफ, आप देख सकते हैं, कंट्रोल नियंत्रित करता था, जबकि जो व्यापारिक कार्य हुआ करते थे तो उनको कौन करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि दोनों ब्रिटेन में बैठे थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि आपके प्रशासनिक कार्यों को देखता था भारत में कंपनी के, उसको समाप्त करके अब एक नया पद बनाया गया, जिसका नाम था भारत का राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पर देख सकते हो, या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, कई बार भारत सचिव भी कह देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो है ये भी क्या है, ब्रिटिश सरकार का मंत्री है, और अभी भी इसका क्या चल रहा है, नियंत्रण तो समान ही है भारत में। ठीक है, तो इससे कौन सी राहत तो मिली नहीं है। इसके बाद अगर हम और बात करें तो देख सकते हैं, विद्रोह के पश्चात दोस्तों भारतीय राज्यों और जो रियासत थे उसके साथ संबंधों में परिवर्तन किया गया। ठीक है, उसमें जो भी दोस्तों परिवर्तन किए गए उनके संबंधों में, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो संबंध थे उसमें परिवर्तन किया गया। पहले भारत के जो राजा थे, आप देखेंगे कि कई बार उनकी पेंशन वगैरह बंद किए गए थे, उनका क्षेत्र आपका ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। लेकिन अब विलय की नीति को छोड़ दिया गया, और देसी राजाओं के साथ सम्मानपूर्ण नीति अपनाई। लेकिन दोस्तों, इसमें भी देखेंगे उनके औपनिवेशिक हित जुड़े हुए थे अंग्रेजों के। ऐसा क्यों था कि देख सकते हैं आप, विलय की नीति त्याग दी और देसी राजाओं के प्रति सम्मान की नीति अपनाई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये दोस्तों शासक जो थे वो भारतीय असंतोष के प्रति एक रोधक के रूप में काम कर सकते थे। यानी कि मैंने कहा
कि इनको एक ऐसे दोस्त की जरूरत थी इस टाइम पे। एक जो भारत में भारतीय लोगों के बीच जो असंतोष पैदा हो रहा है, ठीक है, उसके लिए रोधक के रूप में काम कर सके, उसके लिए बैरियर के रूप में काम कर सके ब्रिटिश सरकार के लिए। तो इनको एक अच्छे दोस्त की जरूरत थी प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने इनके प्रति सम्मानपूर्ण नीति अपनाई और अब विलय की नीति को त्याग दिया। तो एक ये बात रही, विलय की नीति ऐसे ही नहीं त्याग दी, यानी कि 1857 के बाद प्रत्यक्ष नियंत्रण यानी कि कोई भी भारतीय राज्य को विलय नहीं किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। तो वो इसलिए किया गया कि कहीं कहीं ऐसा ना हो कि 1857 से भी बड़ी क्रांति हो जाए, तो हमारा कम से कम ये हमारे सपोर्टर्स बने रहें। कौन? जो देसी रजवाड़े थे, जो रजवाड़े थे या फिर राजा महाराजा थे। तो एक ये भी बात थी। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, इसके बाद एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि मुगल सत्ता दोस्तों सदैव के लिए भारत से समाप्त होगी, यानी कि बिग चेंज था। आफ्टर दिस देख सकते हैं मुगल जो पावर थी उसका एंड हो गया फॉरएवर, हमेशा के लिए भारत से उसका अंत हो जाता है। एक ये भी बात रही। लेकिन दोस्तों इसके साथ हम देखेंगे इसके महत्व भी हैं, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई सकारात्मक परिवर्तन कह सकते हैं इसमें, और इम्पोर्टेंस क्या रहा इसका, ठीक है। तो परिणाम का मतलब है कि जो आपका क्रांति हुआ उसके बाद में क्या क्या चीजें हुई, लेकिन महत्व एक लंबे समय के बदलाव को दिखाता है दोस्तों, कि लंबे समय में इससे क्या हुआ। तो लंबे समय में इसका महत्व बहुत ज्यादा है दोस्तों, और ये इसको आप सकारात्मक परिणाम भी बोल सकते हो। विद्रोह के दोस्तों सकारात्मक परिणाम की अगर हम बात करें, तो भारतीयों में अपनी हार और कमजोरियों का पता चल गया। भारतीयों को अपनी हार का पता चल गया। ये एक पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, आउटकम है। इससे क्या हुआ, रिबेलियन से इंडियन कम्स टू नो देयर डिफीट एंड वीकनेस। अपनी कमजोरी का कारण, अपनी हार का कारण क्या है, इसको भी समझ गए। दूसरी बात यह है, भारतीयों में दोस्तों आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना सशक्त हुआ, यानी कि आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। स्ट्रगल यानी कि संघर्ष करने की जो प्रेरणा मिली उनको, ठीक है। और देख सकते हैं इसने दोस्तों भारतीयों को एकजुट कर दिया संघर्ष के लिए, संघर्ष करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, अंग्रेजों से को भगाने के लिए दोस्तों प्रेरित किया, ठीक है। जो कि आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है दोस्तों। जब हम, आप देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति में हार होती है, और उसके बाद भारतीयों के अंदर एक राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है, और इसी की वजह से वो आप देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, यानी कि सेंस ऑफ यूनिटी, क्योंकि हमने देखा कि हम जितने भी आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति में लोग लड़ रहे थे, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट उनके खुद के ज़्यादा जुड़े हुए थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई अपने पर्सनल हित के लिए लड़ रही थी, ठीक है। तो आप देखेंगे बहादुर शाह जफर या कोई भी आप देखेंगे तो ज़्यादा पर्सनल उनके खुद के व्यक्तिगत हित थे। तो हमने एक बड़ा ये चीज़ फ़ील किया कि अगर मान लो सेंस ऑफ यूनिटी होता, एकता एकता होते, अगर एकता की भावना होती, तो शायद हम जीत जाते। तो हमें ये पता चल पाया कि इस वजह से नहीं, तो हमारे यहाँ पर कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि भी तैयार होती है। तो एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि इसको एक लॉन्ग टर्म ये बड़ा अ, भूमिका रहा, इसका महत्व रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों राजनीतिक जागृति, पहले क्या होता था, यानी कि भारतीयों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आया, पॉलिटिकल अवेकिंग, यानी कि पहले भारतीय पराधीनता को, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से सबगेशन, ठीक है, सबजुगेशन जो होता है, यानी कि पराधीनता यानी कि अधीनता को, सबॉर्डिनेट रहना, ठीक है, उसको अपनी नियति मानते थे। लेकिन ये अवधारणा दोस्तों अब टूट गई, कि अंग्रेज हार नहीं सकते। अंग्रेज कभी एक अपने आप को अंग्रेज बोलते थे कि हम पराजय हैं, हम कभी मतलब हारेंगे ही नहीं, ठीक है, अजय हैं, अजय। तो दोस्तों ये अवधारणा एकदम टूट गई भारतीयों के अंदर, कि अंग्रेज कभी नहीं हार सकते। उनमें आत्मसम्मान का विश्वास जागा। उसके बाद अगर हम बात करें, तो दोस्तों देख सकते हैं कि संगठन और एकता की प्रेरणा मिलती है इससे, संगठन बने, ठीक है, और एकता की भावना आई। स्वतंत्रता आंदोलन को दोस्तों एक नई दिशा मिली, और अंग्रेजी सरकार के दमनकारी चरित्र जो था, जो शोषणकारी चरित्र था गवर्नमेंट का, ठीक है, जो आपका ऑपरेसिव, ठीक है, एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर था, वो सामने उभर कर आता है, कि भारतीयों के अंदर, भारतीयों को पता चलती है इस बात का। अर्थात ब्रिटिश शासन हेतु दोस्तों बेहतर उपयोगी सिद्ध हुआ।
यानी कि आप कह सकते हैं 1857 की क्रांति के बाद जो आउटकम्स हुए, जो परिणाम हुए, 1858 का जो आपका एक्ट पारित किया गया, ये अंग्रेजों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने, देख सकते हैं, कंपनी ने प्रशासन और सेना को मजबूत, जो कमियां थी उनको भी मजबूत किया। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये क्यों अंग्रेजों के लिए बेहतर सिद्ध हुआ, क्योंकि जो कंपनी के अंदर कमियां थी उनका उजागर हो गया था। कंपनी की जो कमियां थी वो दुनिया के सामने आ गई, तो उनको दूर किया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया अपने। एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, तो अपने इस उपनिवेश पर और ज़्यादा पकड़ मजबूत की। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब बात आती है कि अगर विद्रोह नहीं होता, देख देखते हैं, तो दोस्तों कंपनी का जो शासन प्रशासन के जो दोष थे वो विश्व के सामने कभी भी उजागर नहीं हो पाते। ठीक है, वो एक्सपोज नहीं होते वर्ल्ड के सामने कि ये कितनी एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है इसका, तो एक इसका परिणाम रहा है। ठीक है, हाँ ये बात ठीक थी कि ब्रिटिश सेना के अत्याधुनिक हथियारों के सामने भारतीयों के जो हथियार थे वो परंपरागत थे, और ये भी एक इनका मेन रीजन रहा है इनका लीड करने का या फिर जीतने का। तो इसके बाद हम आगे देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, विद्रोह का जो स्वरूप है इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो विद्रोह के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि यानी कि द नेचर ऑफ या फिर फॉर्म ऑफ रिवेलियन, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों इसमें कई बार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए स्वरूप के संदर्भ में पहली बात तो यह है कि इतिहासकारों के बीच क्या है, डिफरेंसेस हैं उनके आइडियाज़ के बीच। ठीक है, मतभेद है। कोई इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहता है, तो कोई प्रथम क्रांति कहता है, कोई सिपाही विद्रोह कहता है, तो कोई इसको प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहता है। तो इस संदर्भ में है, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या क्या है क्वेश्चन, और इनको हम थोड़ा सा, ये मेंस के क्वेश्चन भी हैं, ये आपके मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, नेचर से क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हैं, वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट रिवॉल्यूशन, क्या ये रिवोल्ट जो था क्या वो प्रथम क्रांति था? तो देख सकते हैं क्या 1857 का विद्रोह प्रथम क्रांति था या प्रथम क्रांति थी? दूसरा है, क्या 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह मात्र था? वाज द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 वाज ए सिपाही म्यूटिनी, क्या ये सिपाही म्यूटिनी था? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो दोस्तों देख सकते हैं, वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 ए नेशनल रिवोल्ट, क्या ये नेशनल रिवोल्ट था? ये भी क्वेश्चन आता है। फिर है, क्या 1857 का विद्रोह दोस्तों स्वतंत्रता संघर्ष माना जा सकता है? तो क्या इसको स्वतंत्रता का संघर्ष माना जा सकता है? इस तरफ अगला देखेंगे, क्या 1857 का विद्रोह एक सामंती विद्रोह या सामंती नेतृत्व को शो करता है? इस प्रकार के क्वेश्चंस ये सारे के सारे यहाँ पर पूछे गए हैं प्यारे दोस्तों। इसको इंग्लिश में भी देख लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कैन द रिबेलियन ऑफ 1857 बी कंसिडर्ड एज ए फ्रीडम स्ट्रगल? वाज द रिवोल्ट, दूसरा देखेंगे, वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 ए फ्यूडल रिबेलियन था, क्या ये एक सामंती एक सामंती विद्रोह था? इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, यहाँ से लगातार क्वेश्चंस दोस्तों पूछे गए हैं मेंस में, और ये सारे के सारे मेंस के ही क्वेश्चंस हैं। तो हम इसको देख लेते हैं नेचर से संबंधित एक दो क्वेश्चन, क्योंकि ये मेंस के क्वेश्चन है और आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण, आपको एक आइडिया भी लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए, डील करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं। तो बात आती है, क्या 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था और न ही ये राष्ट्रीय आंदोलन था? ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, कि ना तो ये प्रथम था और ना ही ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आंदोलन था। दैट मीन्स द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द नाइदर द फर्स्ट नॉर ए नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, ना ही ये प्रथम था ना ही ये स्वतंत्रता संघर्ष के लिए आंदोलन था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। देन इसके बाद आप देखेंगे अगला, क्या 1857 का विद्रोह पुनरुत्थानवादी था? क्या 1857 का विद्रोह पुनरुत्थानवादी स्वरूप रखता है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे, डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैव ए रिवाइविस्ट नेचर? रिवाइविस्ट यानी कि रिवाइव करना चाहता है, चीज़ों को फिर से इस्टेब्लिश करना चाहता है।
तो हम इस पर हम बात करेंगे और एक-एक करके इस पर हम क्वेश्चनों पर बात करते हैं। तो सबसे पहला है, आपका क्वेश्चन है, क्या 1857 का विद्रोह प्रथम क्रांति था? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द, देख सकते हैं, वाज द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 फर्स्ट रिवॉल्यूशन, वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 ए फर्स्ट रिवॉल्यूशन, क्या ये प्रथम क्रांति था? तो क्रांति वर्ड दोस्तों बहुत बड़े बदलाव को शो करती है। तो ये देखते हैं, क्या ये प्रथम था? पहली बात तो ये है, प्रथम विद्रोह था क्या ये? क्या ये प्रथम क्रांति था या नहीं था? चलो देख लेते हैं दोस्तों इसका आंसर। यहाँ पर हम मेन बॉडी की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन तो आप सभी में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लगा सकते हैं, लेकिन मेन बॉडी में क्या आएगा उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, विद्रोह से पूर्व पहली बात तो कृषक और जनजाति या फिर नागरिक विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला चली आ रही थी। ठीक है, इस संदर्भ में इसको प्रथम क्रांति या प्रथम विद्रोह मानना नहीं माना जा सकता। ठीक है, आप इसको प्रथम तो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे जनजाति विद्रोह हुए हैं भारत में, बहुत सारे किसान विद्रोह हुए हैं, तो इसे आप इस संदर्भ में प्रथम तो नहीं कह सकते। परंतु इस विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए, यानी कि कॉम्प्रहेंसिवनेस को देखते हुए, इफेक्टिवनेस यानी कि प्रभावशीलता को देखते हुए, व्यापकता प्रभावशीलता को देखते हुए, इसके एक्सपेंशन विस्तार को देखते हुए, इसके मूल्य परिणामों के मूल्यांकन को देखते हुए, यानी कि जो परिणाम हुए उनका जो मूल्यांकन, यानी कि आप देखेंगे कि इसका जो महत्व हुआ, महत्व को देखते हुए दोस्तों इसको आप प्रथम संगठित क्रांति कह सकते हैं। संगठित क्रांति, संगठित भी है और क्रांति भी है। ठीक है, जो कि क्रांति क्या करती है, एक बड़े बदलाव को दिखाती है। जैसे मान लीजिए कि पहले कोई किसी देश में राजतंत्र चल रहा था और दोस्तों अब राजतंत्र को समाप्त कर कर लोकतंत्र स्टेब्लिश कर दिया गया, तो ये क्या है, ये एक क्रांति को शो करता है ना। तो इस संदर्भ में आप इसको कहेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसको प्रथम एक श्रृंखला के रूप में देखें तो दोस्तों ये प्रथम विद्रोह नहीं है, बहुत सारे विद्रोह हो चुके हैं। ठीक है, और ना ही ये प्रथम क्रांति है। ठीक है, इस संदर्भ में देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इस विद्रोह की व्यापकता, कॉम्प्रहेंसिवनेस, प्रभावशीलता, विस्तार और के परिणामों के मूल्यांकन पे अगर हम बात करें तो दोस्तों ये प्रथम संगठित क्रांति था, क्योंकि इसी ने 1857 के विद्रोह ने ही, इसकी विफलता ने दोस्तों भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के लिए आधार तैयार किया था। ठीक है, पृष्ठभूमि तैयार की थी। चलिए, तो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 का इमेज दे दिया गया है, देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि क्यों कहा मैंने बोला क्रांति है, क्योंकि दोस्तों क्रांति एक बड़े बदलाव को दिखाती है। रिवॉल्यूशन क्या करता है, शो करता है एक बिग चेंज को। ठीक है, अर्थात दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद औपनिवेशिक शासन में बड़े बदलाव किए गए। औपनिवेशिक जो शासन चल रहा था भारत में, कॉलोनियल जो रूल चल रहा था, उसमें बड़े चेंज किए गए। जैसे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और अंग्रेज भारत में, देख सकते हैं, साम्राज्य विस्तार की नीति त्याग दी। ये बड़ा चेंज है। पहले साम्राज्य का विस्तार करते थे, विभिन्न क्षेत्रों को जीतते थे, लेकिन अब नहीं, साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे, तो ये बड़ा बदलाव को दिखाता है। अतः दोस्तों इस विद्रोह ने अंग्रेजी शासन को, इस विद्रोह के अंदर अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने की, जड़ से उखाड़ फेंकने की चेतना विद्वान थी। ठीक है, स्पिरिट थी इसके अंदर। जबकि इससे पहले जितने भी विद्रोह हुए थे दोस्तों, उनमें इस चेतना को, इस चेतना का अभाव था। इससे पहले भारतीय पराधीनता को, यानी कि हम तो अंग्रेजों के गुलाम हैं, इसको अपनी क्या समझते थे, अपनी किस्मत मानते थे, अपनी भाग्य समझते थे। लेकिन इससे संघर्ष की चेतना का विकास हुआ भारत के अंदर। तो ये इस संदर्भ में भी दोस्तों इसको आप एक बहुत बड़े अच्छे स्तर से कह सकते हो कि दोस्तों ये इस संदर्भ में भी एक क्रांति कह सकते हो आप इसको। तो ये प्रथम क्रांति कैसे कह सकते हैं आप इसको, तो इसके संदर्भ में ये मैंने इसके अंदर जवाब दिया। तो प्यारे दोस्तों, अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपका 1857 के विद्रोह से संबंधित, क्योंकि एक वीडियो हम मेंस के क्वेश्चंस पर ही लेकर आएंगे स्पेशल, ताकि आपको मेंस के क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए
ठीक है? कहाँ पर कौन-सा कंटेंट डाला जाए, इस बात का भी पता चलता रहे, ठीक है? कि भई मेन बॉडी में क्या लिखा जाए, आपका इंट्रोडक्शन में कहाँ से चीज़ें आएँ, कंक्लूज़न में कहाँ से चीज़ें आएँ, तो ये भी चीज़ें आपको थोड़ा पता चलती रहे। तो बीच-बीच में हम कई बार 1-2 वीडियो मेंस पर भी डाल देते हैं ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हो, ताकि आपको डर ना लगे मेंस में, ठीक है? तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।